ओम जय विष्णु सत्यधाम की जय। ओम जय विष्णु सत्यधाम की जय। पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती तो गुरु पर प्रकट कर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, ऐ प्रभु, ये किसान है, इससे किस भूत के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताएं। इससे शिक्षा जो होता है, इसका फल कैसा होगा। तो किसान ने दो पूछे थे। तो माता पार्वती ने एक भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और माता पार्वती कथा सुनाने लगे। एक किसान था, तो आराम से अपना काम कर रहा था, उससे आराम खेती सब्जी कार्य करता था और वो अपना उत्पादन खेती भी करता था, उससे अपना परिवार करता था। उसका परिवार जो है सीमित परिवार था। किसान के सबसे बड़ी लड़की थी, किसान के सबसे बड़ी लड़की थी और उसका छोटा लड़का था। किसान के दो ही बच्चे थे। किसान अपने परिवार से बहुत खुश था, उसका परिवार बहुत आराम का परिवार था और खाने के लिए बहुत अच्छा पैदा भी करता था। किसान को अपने परिवार से बड़ा खुश रहता, उससे किसान के जिससे रहना है वो किसान की लड़की बड़े होने उससे कुछ वर्षों के बाद शादी योग हो गई। जब किसान की लड़की शादी योग हो गई तो किसान ने इस लड़की को अपने धन के आधार पर वो बहुत अच्छा लड़का और उसको उस लड़की की शादी के लिए तैयार किया। उस शादी के लिए जब अपने घर में परामर्श किया, कहा वो लड़का इस प्रकार है, बहुत अच्छा खाता पीता है, दो ही भाई हैं और ये बड़ा भाई जो है उसी की लड़की शादी करना है। तो घर वालों ने कहा ठीक है, यहाँ दो बच्चे वहाँ दो बच्चे, वो भी बहुत आराम से खाते पीते थे, अपना धन था। इस प्रकार से वो भी बेटी बहुत अच्छे खाते पीते थे। इस प्रकार किसान जो है अब दोनों के आधार अपने धर्म के आधार पर लड़की की शादी की। लड़की की शादी हो गई। अब किसान अपने यहाँ कार्य देखने लगे और वो लड़के अपने वहाँ दुकान में जाकर वहाँ अपना कार्य करे। यहाँ किसान वहाँ किसान जब लड़के की शादी हो गई उसके पश्चात किसान की कुछ तबीयत खराब हो गई। अब किसान की तबीयत खराब हो गई और लड़का जो अकेला है, माँ है, लड़के को वहाँ चली गई। अब लड़का वो रात साल उसने भोलेनाथ के पूजा पाठ करे, उसके बाद में दूसरा कार्य करे। वो नित्य क्रम सुबह उठे और भोलेनाथ का पूजा पाठ करें और प्रार्थना करें। इस प्रकार वो अपना नित्य क्रम करता था। मंदिर में बैठकर कई घंटे तक वो जाप करता रहता। किसान ये पूछता कि हमारा लड़का तो काम करता है और धार्मिक देवी अच्छा किसान बड़ा पूछता। लेकिन किसान की तबीयत जो है बिगड़ती है। जब तबीयत बिगड़ती है, लड़के ने घर की संपत्ति पहले से थी, उस संपत्ति में अपना जितना
का छोटी समस्या को उनका इलाज में किया। अब इलाज होने के बाद एक भी होना चाहिए, तब अपनी शिक्षा की जो पुस्तक थी उसको फेंक कर पिता का इलाज कराया। इस प्रकार से इलाज करने में उसका पूछा धन लग गया। अब लड़का और लड़के की माँ दो ही लोग थे। अब जब पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गए तो जहाँ की बताए वहाँ डॉक्टर लाए और इलाज कराए। इस प्रकार से वो इलाज कराते रहे, लेकिन दिनों के बाद पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और खराब होने के पश्चात पिता जो है जब पिता अंतिम सांस लिए, अब माता और लड़का आपको पूरा भार लड़के पर आ गया। अब पिता होने से लड़का को बहुत परेशान हुआ और लड़का परेशान हो उसके माता पिता खत्म हो गए। जो भाई है कमजोर हो रहा है, हर दौलत नहीं है, शरीर में कमजोर है, हाँ वो भी कमजोर है। इस लड़की धनवान मेरे पिता किया ही था। जब मेरे पास लेकर पिता जो है उनका पिता जो है उसको खत्म हो गए। अब वो लड़की उससे दूरी बनाने लगी और दूरी इतना बना लिया कि कोई भी घर पे कार्यक्रम हो या कुछ भी हो तो लड़के जो है इन लोगों को नजर नहीं डालते थे, इनसे लोगों को कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार से वो लड़के दूरी बना लिए। जब वो जानते थे कि ये हमसे संपर्क रखेंगे तो हमें इनका धन देना होगा। ये वो लोग गरीब हो गए थे, वो धन था उनके इलाज में लग गया। जब धन उनके इलाज में लग गया, पिता के इलाज में लग गया, अब ये बड़ा अपना लड़की जो धनवान थे, अच्छे परिवार में किया था अपने आधार। अब लड़की वो उससे बड़ा दूर होने लगी। जब लड़की बहुत दूर हो गई, अब इनके यहाँ कोई भी संकट हो कुछ भी हो, लेकिन लड़की माँ के पास नहीं आया। ना उससे माँ से भाई मतलब, ना उससे भाई से मतलब, क्यों वो अच्छे परिवार में है, वो अच्छे परिवार कर रही है। इस प्रकार वो अपना उधर वो काम कर रहे हैं। इधर माता और जो लड़का था वो अपना जैसे तैसे कार्य करें, इस प्रकार से कार्य करके अपनी रोटी रोजी चलाएं। लेकिन ये माता और लड़का दोनों खुश थे। क्योंकि वो इसलिए खुश थे कि उनका वो भी ईश्वर को पुजारी था, ईश्वर का भक्त होता है तो ईश्वर पहले उसकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा इतनी लेते हैं कि वो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा पुजारी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, इतना भी बड़ा संकट हो, इतनी भी परेशानी हो, वो अपना नित्यक्रम करेगा। लेकिन ईश्वर इतना अपने पुजारी को बहुत बड़ा दंड देंगे, लेकिन दूसरे किसी भी नहीं रखेंगे। और उसकी विशेषता प्रकृति में है कि उनका कितना भी बड़ा काम हो, वो काम हो जाएगा और उसको मालूम भी नहीं होगा। जो विचार कर लिया भक्त और
तो भोले जी अपने भक्त के हमेशा रक्षा करते ही हैं, लेकिन तपस्या उनकी जो है बहुत बड़ी है। वो परीक्षा जब लेते हैं तो भक्त उनका जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन भक्त भी अपने कार्य में लगा रहता है। वो तो जानता, जो जाने कार्य करने चलता है तो सबसे पहले कहता है एक प्रभु जाने, भोलेनाथ जाने। इसी प्रकार का वो लड़का था। वो भी काम करें, भोले जी जाने, अरे हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, जो हमारा कर्म करना है वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपना जो है नित्यक्रम काम करें। धीरे धीरे लड़के के यहाँ एक लड़का हुआ। अब लड़का जब हुआ, लड़के अपने यहाँ अच्छे अच्छे कार्यक्रम करे, लेकिन इनके यहाँ खबर नहीं दी। अपने माता और भाई को खबर नहीं दी, बाकी अपने गांव में जो वहाँ थे उन लोगों को यहाँ निमंत्रण भेजा। अब गाँव और रिश्तेदारों को दिया। जो लड़के जानते थे वो गरीब है, वो आएगा, इससे हमारी इज्जत जाएगी। ये लोग कहते हैं पहले, तो इसलिए वो जानता था वो आएंगे, इससे हमारी इज्जत जाएगी, इसलिए उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। लेकिन माता ने सोचा लड़के का जन्म हुआ है तो उसके लिए भाई कार्य करने में जो भी है वो देखा के चले जाए। इस प्रकार से रोज से वो अपना उधार लेके अपना धन थोड़ा लेके अपने पड़ोसियों से, और जो भी उनके आधार हुआ वो कार्य किया और उसको लड़के को दिया। तो कहा भैया ये सामान वहाँ ये और जाते। जब वहाँ गए तो लड़की छोटी बेमानी आई, बेमानी होने पर खरीद थे और उसके करीब पहन देते। हमारी बड़ी बहन जैसे होते हैं, और बेमानी जब देखे कहने लगे देखो ये आए हुए हैं और सत्कार किया जाए। लेकिन वो इसके चले गए, क्या वो जानते थे उनके पास कुछ तो है नहीं, बच्चे पुराने कपड़े पहन कर आए हैं। भाई को वो लेकर गए। अब जब अंदर ले गए, आप तो बहन सभी को बहुत नाराज होता है। इसलिए नाराज कि आप हमारे कार्यक्रम में अक्सर से पढ़ने आए, आप हमारे कार्यक्रम में हमारी इज्जत बेइज्जती करने आए। वो लड़के इस बड़ी बहन इस प्रकार से अपने भाई को कहे कि आपको नहीं आना था, यहाँ एक से बढ़िया रईस आदमी आते हैं आए हैं और आप हमारे यहाँ बेइज्जती करने आए हैं। तो कहने था ठीक है, आ गए हैं तो ठीक है। उसको एक मकान के पीछे कमरा था, उस कमरे में ले गए और वहाँ उसी में बंद कर दिया। अब सगे भाई को बंद कर दिया। इधर बहुत अच्छी पार्टी चल रही, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जो सगा भाई है जिन्होंने अपने पूरी कमाई जो काम करता था उसमें अपनी शादी बहन की शादी में लगाया, लेकिन बहन वो तो है अपने भाई को भूल गए। क्यों भूल गए? तो उसके पास में धन नहीं था। ये धन होता था, बच्चे बोलते भाई पैसे नहीं इसलिए भूल लेकर उसको बंद कर दिया। इसे वो वहाँ अंदर बंद है, भूखा प्यासा है। लेकिन इसकी देवरानी जो थी बहुत दयावान थी, कि वो हल्के परिवार को अच्छे परिवार थी और उनको हमदर्दी ये थी कि ये कोई पाएगा, ये तो ईश्वर की देन है, कभी गरीब कभी अमीर, ये सब परीक्षा लेते हैं, इसलिए वो जो है अपना वो तो परीक्षा लेंगे ही। इस प्रकार से वो अपना जो है उसको चुपके से उनको आना भी दे आए और उनको देखभाल करें। इस कारण से उनको 2 दिन हो गए, सगी बहन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा सगा भाई आया है और उसको बंद कर दिया है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इस प्रकार से भाई ने अपना अपमान जब देखा
तो अपमान देख कर भाई को बहुत गलत लगा। ये जो सगी हमारी बहन है वो हमसे इतनी बड़ी नफरत कर रही है और हम इसके यहाँ क्यों बैठे हैं, और ये दूसरों से उधार कर लेकर आए हैं, और जो पैसा उधार लेकर आए उनको देना ही होगा। अरे हमारी माँ ने किस प्रकार से पैसा दिया और जो भी हमसे हो सका वो यहाँ किया। अब भी हमारी भाई हमारी बहन जो हमसे इतनी बड़ी नफरत कर रही है, ये देख कर जो है भाई को बड़े अपने में ही पैदा हुए, क्योंकि जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार वो बहुत लाए, लेकिन बहन के आधार पर कुछ नहीं था। भाई क्यों वो पैसा वाली थी, उनके पैसा जो है पिता की बीमारी में लग गया। अब 2 दिन हो गए, फिर 2 देवरानी वहां आई। तब भाई ने कहा कि हमें यहाँ से निकाल दो, तो वो देवरानी जो थे उनको पीछे वाला गेट खोला और उनको निकाल दिया। और वो अपने बाहर निकल के अपने वहां बाहर चल दिए। अब वो देवरानी छिप कर एक दीदी खान में एक बार दे पाई थी, इसलिए वो भूखे प्यासे थे, प्यासे भी थे। जब उस पर नजर उसकी बहन की बड़ी सख्त नजर थी, ऐसा ना कोई इसकी सहायता करे, इसलिए उसकी बहन की नजर बड़ी सख्त थी। लेकिन देवरानी छिप के एक बार खाना फिर दे दिया। अब वो भाई वहां से निकल गया। पीछे वाले के बाड़ी से पहले मकान होते थे, उसमें एक पीछे मकान के पीछे एक जो खिड़की होती थी। अचानक कोई ऐसी संकट या कोई बात आए तो उससे आदमी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मकान था उसमें पीछे से निकल गए। अब वो भूखे भी हैं और कमजोर पहले से है, खाना कहीं बढ़ते थे तब खाते थे, ना तब नहीं खाते थे। उनका अपना वही ईश्वर का जाप कर रहे हैं और जा रहे हैं, अपने ईश्वर का जाप करते ही जा रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा, देखो आपका भक्त इस प्रकार जा रहा है और घर को जो जा रहा है, लेकिन घर के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। लेकिन आपका भक्त देखो 2 दिन वहाँ रहा, इसमें से देवरानी जो कोई बात खाने भी दिया, लेकिन सही बहन थी, इस पर मतलब नजर थी, इसको खाना न दिया जाए, एक आया क्या। तब भोले ने कहा, बताओ इसके लिए क्या किया जाए। तो माता पार्वती ने कहा, आप सब जानते हैं। अब वो अपना जाप करते हुए जा रहे हो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं और उसका जो है मंत्र जाप कर रहे हैं, ये बराबर जाप करते हुए जा रहे हैं। तब भोलेनाथ माता पार्वती आई और अपना एक साधु और साध्वी का रूप धारण कर लिया। जब माता पार्वती साध्वी का रूप धारण कर लिया और भोलेनाथ साधु का रूप धारण कर लिया, और एक वहां पर बहुत सुंदर अच्छी बगीचा बना लिया। उसमें नाना प्रकार के पेड़ लगे हुए थे और बड़े से खूबसूरत फल थे। इस प्रकार वो आपने ईश्वर में अपना जाप करते हुए आ रहे हैं, ईश्वर का जाप कर रहे हैं और उनको जाना ये दोनों मालूम है कौन है नहीं। जब आते हुए देखा तब भोलेनाथ अपने साधु के रूप में थे और माता पार्वती साधु थी। तो कहने लगे कि आप दूर से आ रहे हैं और हमका ऐसा लगता है आप कुछ देख रहे हैं और थके हुए हैं। तो इस प्रकार से कहा, भोलेनाथ ने कहा, माता पार्वती तो कहा हम भूखे प्यासे हैं। तो कहा यही बगीचा हमारी ही बगीचा है, इसी में सस्ता लो और फल खा लो। तो कहा ठीक है। तो वहाँ पेड़ के नीचे गए और साधु और साध्वी ने भोलेनाथ माता पार्वती बड़े एक टोकरी में बहुत अच्छे फल लाए
अब फल उनको खिलाया और तो उनका पेट भर गया। लेकिन घर जा रहे हैं, घर जाने रहे हैं कि घर के लिए बहन की उनको नफरत नहीं करते थे, लेकिन वो जो उसकी पानी को छिपके निकाली थी, इसलिए किया भी नहीं। यहाँ बच्चे ही सोचते थे और पत्नी माँ कि वहाँ गए हैं, कुछ मतलब वहाँ का लाएंगी भाई। तब माता पार्वती ने कहा कि इस प्रकार से जा रहे हैं, अब इतना बड़ा आपका भक्त है, इतने संकट होने के बावजूद आपका नाच पूजा पाठ छोड़ रहे हैं, ना आपकी आराधना छोड़ रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा समय आने पर जो है भक्त को सब दिया जाता है। अब इनका समय जो आराधना का पूरा हो गया है। अब इनका जो भी है, इनका जो है रहने पर अब इनका समय जब परीक्षा पूरी हो गई है, अब इनका जो है आप अच्छे अच्छे फल तोड़ो और हम भी तोड़ते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ माता पार्वती दोनों लोग अच्छे अच्छे फल तोड़े और फल तोड़कर टोकरी में ले गए और एक टोकरी दिया का ये फल जो है अपने घर के लिए ले जाओ और वहाँ पे बच्चों को देना, अपने पत्नी को देना, माँ को देना। इस प्रकार से माता भोलेनाथ पार्वती ने कहा। अब वो थके बहुत है। अब प्रभु भोलेनाथ ऐसा किया कि जो थके थे इसलिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनको नींद आ गई। नींद आने पर अब भोलेनाथ माता पार्वती ऐसा किया, वो अपने घर के पास पहुँच गया। जब उनकी नींद खुली तब देखे वो तो गांव के पास आ गए हैं। तब वो वही टोकरी लेकर घर ले गए, जो फल नाना प्रकार के फल थे। अब जब मतलब कोई रिश्तेदार से आते हैं तब उससे घर में जो बच्चे होते हैं, घर में होते हैं, उनके बड़े हौसले होते हैं कि हाँ वहाँ से देखो काका दिया है, काका भाई दिया है, कौन मीठा है, कहाँ है। इस प्रकार से वो बच्चे और सब बहुत सारी में का ही इस प्रकार से बड़ा बोलने लगे। जब पत्नी ने खोला तो उसमें फल नाना प्रकार के फल थे। जब वो नाना प्रकार के फल थे तो उसको खोला, तब तो खोलने में देखा कि सब अंदर हीरे जवाहर मोती सब क्या लिखा हुआ है। अब ये चमत्कार देखकर जो पत्नी बड़ा उनका अद्भुत लगा, ये तो फल है और फल के अंदर ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहर इत्यादि कहाँ। तब पूछा कि है स्वामी जी, ये आपने जो फल कहाँ से लाए हैं? ये जो फल लाए हैं ये तो देखने में फल है, लेकिन इसके अंदर हीरे जवाहर इत्यादि मतलब सब सामान भरा हुआ है। तब बताने लगे कि हम आ रहे थे तो रास्ते में बाबा साधु और साधु मिले, तब उन्होंने हमें वहाँ भूखे थे तो उसके फल खिलाए और कुछ फल हमें टोकरी में दे दिया। तो वो समझ गए ये चमत्कार जो है नाथ का है, माता पार्वती का है। ये जब वहाँ आप समझ गए कि हमारे यहाँ आ रहे थे, लेकिन वो समझे नहीं था। आप उनका फल जब पैसे हो, सोना चांदी जवाहर क्या हुआ, तो उससे बहुत बड़ा मकान बनाया, महल बनाया, राजाओं की तरह बहुत सा धन दौलत जितना उसमें खर्च करते उतना बराबर रहता। वो कभी कभी नहीं होता। भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद जो है वो प्रसाद धीरे धीरे जवाहर इत्यादि कम नहीं होता। इस प्रकार से एक राजाओं की तरह रहने लगा और राजाओं की तरह रहने लगा। अब के मंत्री सब उनके यहाँ
प्रकार संतरित शरीर हो है। आज हमारे दिमाग में एक आई कि देखें वो जो बहन है घर में अपने बंद कर दिया था, अब इसे विचार क्या होगा। तो अपने रख लिए, मंत्रियों को लिए, राजाओं के तरह उनका धन कम ही नहीं होता था, और जब धन कमी नहीं होता था तो जितना धन बना करते। लेकिन सबसे बड़ा काम उनका लक्ष्य था ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना वो कभी कम नहीं करते थे, अपना और बढ़ाते जाएंगे। अब जो कुछ हो सब आप ही जानो, पर अपनी आप ही जाना, ये चलता था अपनी आप ही जाना। जो कार्य करते तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना करते, ईश्वर आराधना के हाथ जानो। इस प्रकार से तो बहुत सम्मान है पैसा वाले सबको अपने लड़के के अपनी सही बहन जो थे वहाँ गई, सब तैयार किए, सब तैयार करके वहाँ गए, जाने लिए तैयार हुए। चाहते हैं भैया, तो भाई ने कहा आपकी इच्छा है तो चलो। जब मतलब वो धन होता है तो पराए अपने होते हैं, जब धन नहीं होता है तो अपने पराए होते हैं। ये पैसा है तो बहुत एक से एक आपके सगे हुए हैं कि सारे हैं रिश्तेदार, और जब धन नहीं है तो अपनी सगी लड़ी बहन है वो भी दूर हो गई थी, जिन्होंने 2 दिन बंद रखा था। इस प्रकार से वो जो है अंदर से वो घुटन है, लेकिन कहने पर ले तो गए भाई उनको, अब वहाँ ले गए, वहाँ रही बहन, तो अब बहन तो बड़ा खुश। लेकिन भाई के अंदर वही बात कि जब हमारे पास धन नहीं था तो आपने ही यही हमको 2 दिन बंद रखा, खाना पीना नहीं दिया,
क्या कहो आप, देवरानी थी वो जो है खाना दिया। इस प्रकार से वो अपने मंदिर के अंदर सोचते रहे और प्रभु की जो आराधना कर रहे थे, जाप कर रहे थे, चल रहे हैं जैसे बहुत लोग चलते हैं, अपना माला फेर रहे हैं, जाप करते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कहीं भी चलते माला बराबर फेरते रहते हैं। इसी प्रकार वो माला नहीं, वो बराबर अपने अंदर आत्मा से भोलेनाथ का जाप मंत्र भी जाप करे रहे, अपना जाप करते हैं और उनके रास्ता सफर पूरा हो जाए। जब घर पहुँचे तो जब नंद को देखा वहाँ बड़ा खुश हुए कि, लेकिन अंदर एक गांठ बनी हुई थी कि जब हमारे पास धन नहीं थे तब ये नहीं था, तब यही जो आज आई है नंद हमारी, यही हमारे यहाँ 2 दिन बंद रखे थे। लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसा किया कि जो टोकरी में फल दिए थे वो फल इस प्रकार के थे कि जितना वो खर्च करें उतना धन बढ़े। और प्रभु जी का जो वरदान था वो बराबर फल उस प्रकार के धन दौलत बढ़ता रहा। बहुत सा वहाँ राजाओं के तरह ये राजा हो गए। और बहन वो भी जो थे वो भी अब अपने वहाँ बड़ा यहाँ प्यार करने लगी। तब उसने सगा भाई ने कहा कि जब हमारे पास धन नहीं था तो आपने हमारे साथ क्या किया था, जब हमारे साथ क्या किया था। इस प्रकार से जो है वो जो है एक दिन आ रहे हैं। तो बहन कहा वो हमसे गलती हो गई थी। तो भाई ने कहा गलती नहीं, वो उसमें हमारा समय था, हमारी परीक्षा थी, जब हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हमारे जब बने में कितने होते, बिगड़े में कितने नहीं होते। इस प्रकार से बने में कितने होते, बिगड़े में कितने होते हैं। जो बने में साथ देते हैं और बिगड़े में साथ नहीं देते हैं। इस प्रकार से जो है वो बहन को संकेत किया कि बहन को वहाँ अपने भेज दिया। जब वहाँ चले गए फिर ये लोग राजाओं की तरह, धन तो कब नहीं होता, बहुत विशाल मंदिर बनवाए, बहुत अपने जो क्षेत्र था क्षेत्र में भी राजाओं के तरह रहते थे और क्षेत्र में ही अपना वही कीर्तन भागवत बराबर कार्यक्रम करें। अब भोलेनाथ का, लेकिन जब भी धन हो तो पहले ईश्वर का पहले कार्य, बाद में दूसरा कार्य। तो जो भी काम करो ईश्वर के ऊपर डाल दो। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो उनका देना है। तो इस प्रकार से वो काम करते थे। इस प्रकार से बहुत बड़े राजा हुए। राजा होने से अपना राज वो करने लगे और उनके बच्चे भी बड़ा आनंदपूर्वक रहे। तो इसलिए कहा गया है कि जब बना होता है तो पराए अपने होते हैं और जब बिगड़ा होता है तो अपने पराए होते हैं। तो आज की कथा यहीं पर संपन्न कर ले। तो आज की कथा बहुत बड़ी है, कुछ दिन आगे सुना नहीं रहा है। ये कथा आगे